लोग ऑलवेज़ जो है वो नया बाइक लेते हैं, बट वो लोग जो है वो बाइक लेने के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो चेक करना मिस कर देते हैं, जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बाद में जो है वो अरे ये प्रॉब्लम हो गया, वो स्क्रैच रह गया, इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। और कंपनी एक बार डिलीवरी लेने के बाद जो है वो आप लोगों को कुछ भी तरीके का रिटर्न नहीं देती है। तो इसीलिए जो है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाइक का PDI आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? और आप लोगों ने जैसे देखा कि हम लोगों ने अपना ये नया बाइक लिया था कावासाकी वर्सेस 650, और जो है वो ये बाइक लेने के बाद डेफिनेटली जो है वो बाइक लेने के टाइम पर भी हम लोगों ने जो है वो PDI किया था। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए जो है वो एक वीडियो बना दूँ फुल डिटेल के अंदर, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि अगर आप लोग नया बाइक ले रहे हो तो आप लोग नया बाइक लेने के बाद अपने बाइक का PDI कैसे कर सकते हो। PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जो है वो चीज़ नहीं किया तो कुछ स्क्रैचेस रह सकते हैं और फिर बाद में जो है वो डेफिनेटली शोरूम का जो मालिक है वो आप लोगों को इसकी भरपाई करके नहीं देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा, और एक बार जो है वो बाइक आपके नाम पे रजिस्टर हो गया तो फिर इट्स डन। तो इसीलिए जो है वो बाइक लेने से पहले ऑलवेज़ आप लोगों को PDI करना चाहिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर अपने पास ये बाइक है अपना न्यू कावासाकी वर्सेस 650। तो PDI में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो पहले हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप जो है वो बड़ी चीज़ें, फिर दूसरा छोटी चीज़ है, उससे छोटी चीज़ें, फिर उससे छोटी चीज़ें, और फिर इन द फाइनल सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो ईज़िली नज़र आ जाती है उसके बारे में बात करें, एंड वो है आप लोगों को अपने बाइक का एक 360 लुक ले लेना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो पहले आप लोग जो है अपना नया बाइक, अगर जैसे शोरूम का मालिक या फिर शोरूम का मैनेजर आपको बोलता है कि ये आपका नया बाइक है, सो इट्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके चेक करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला चीज़ तो आप लोगों को पेंट देख लेना चाहिए। खास करके जो है वो पेंट आप लोगों को टैंक के ऊपर देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि टैंक के ऊपर जो है वो बहुत बार इश्यूज़ आते हैं, स्क्रैचेस रहते हैं, और फिर आप लोगों को इन द एंड वो मिल जाएगा। जैसे हम लोग जब ले रहे थे बाइक, तब मेरी वाइफ ने बोला था कि बाइक के ऊपर जो है वो कुछ स्क्रैचेस हैं, तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ऑलवेज़ चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्क्रैच नहीं होता है, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि वो स्क्रैच होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले आराम से थोड़ा सा टाइम ले लो, 15-20 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी के लेने का कोई घाई नहीं है। आप चाहिए तो 15-20 मिनट जल्दी पहुँच जाओ बाइक लेने के लिए। और ऑलवेज़ मेरे जैसे आप लोग भी जो है वो ऑलवेज़ बाइक लेने के लिए एक्साइटेड रहोगे, सो आप लोग जल्दी ही पहुंच जाओगे। तो वैसे ही जब आप लोग जल्दी जाओगे तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो बाइक लेने से पहले ये PDI कर लेना चाहिए कि कहाँ पे भाई कोई स्क्रैच बीच नहीं है, सारा चीज़ ठीक है। कभी कभी हेडलाइट में इश्यूज़ रहता है लेफ्ट एंड राइट में, तो वो चीज़ चेक कर लिया करो। कभी कभी जो है वो यहाँ पे स्क्रैचेस रहते हैं, तो आप लोगों को वो चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ है कि PDI करने का जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को सारा चीज़ सही तरीके से देख लेना चाहिए। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला वाला। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ ऐसा है कि कभी कभी जब आप लोग बाइक लेते हो तो बाइक के टायर्स जो है वो आप लोगों को पुराने मिलते हैं। तो पुराने टायर का, नए बाइक में पुराने टायर आप लोग सोचते रहोगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जनरली जब आप लोग नया बाइक लेते हो और उसमें अगर जो आपके ये टायर जो है वो अगर पुराने रहेंगे, तो आप लोग समझ सकते हो कि टायर का ऑलरेडी लाइफ रहता है 5 से 6 साल। तो अगर आप लोग का टायर ये ऑलरेडी जूना रहेगा 2 या 3 साल, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों की बाइक का टायर ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद जो है वो परफॉर्मेंस का इशू देना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने बाइक के टायर्स को सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। आगे वाला भी, पीछे वाला भी, कभी मैन्युफैक्चर हुआ था, कभी जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था, सारा चीज़। ठीक है, तो ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि जनरली जब आप लोग बाइक के टायर्स देखते हो तो बाइक के टायर्स में जो है वो लिखा रहता है कि कौन से ईयर और कौन से जो है वो वीक में, उस ईयर के वीक में बना हुआ है। यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो मुझे दिख नहीं रहा, शायद से वो इसके पीछे रहेगा। जनरली जो है वो लेफ़्ट या राइट साइड में होता है, एक ही साइड में होता है, जहाँ पे लिखा रहेगा कि आप लोगों के बाइक का टायर जो है वो कहाँ पे बना हुआ रहता है, क्या कभी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट जनरली जब मैंने चेक किया था पिछली बार, तो ये टायर जो है वो 2025, हाँ ये रहा, देखो 05/2025। ठीक है, और वहाँ पर भी लिखा है आगे के टायर में वो है 52/25। तो आगे का टायर जो है वो थोड़ा सा नया है, पीछे का टायर जो है वो थोड़ा सा जुना है, बट
2025 मतलब ज़्यादा जो है वो टाइम हुआ नहीं है, तो इसीलिए जो है वो टायर्स जो है वो ये भी नए हैं। तो ये एक चीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों को कुछ और चीज़ें चेक करनी चाहिए, और उस कुछ और चीज़ों के अंदर है आपका इंजन, ठीक है। तो आप लोगों को नया बाइक लेने से पहले इंजन डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। तो ये इंजन में कहीं पे स्क्रैच नहीं है, कहीं पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो फिलहाल अभी मैं जब आ रहा था तभी पानी गिरने की वजह से हुआ, बारिश की वजह से, बट बाकी का सारा चीज़ ऑल एंड गुड है। तो इसीलिए जब भी आप लोग अपना बाइक डेफिनेटली लेने जाते हो तो इंजन को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे स्क्रैच रहेगा तो उसका काम ऑलरेडी हो चुका रहेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी ये हो गई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इवन जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों का जो है वो डैशबोर्ड उसको सॉरी आपका जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसको भी एक बार सही तरीके से चेक कर लिया करो। फिलहाल अपना जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम से मस्त है, नया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट तो इस तरीके से जो है वो ये हो गया अपना बड़ा चीज़। अभी इसके बाद दूसरी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आती है आपके ब्रेक्स, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है वो ऑयल, ठीक है, इंजन ऑयल। फिर इसके बाद जो है वो आपका फ्लूइड लेवल ठीक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे से आप लोग देख सकते हो कि फ्लूइड लेवल जो है वो सही है, फुल भरा हुआ है। फिर जो है वो ब्रेक्स चेक कर लेना। ब्रेक्स कैसे चेक करोगे कि ब्रेक्स यहाँ पे चेक कर लेना, कहीं पे देख लेना कि कहीं पे जो है वो जंग बिंग लगा हुआ नहीं है, ठीक है। सारा चीज़ ये मैंने कर लिया था, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आगे एंड पीछे दोनों के। अगर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को पहले ब्रेक पैड्स, ब्रेक फ्लूइड्स, सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसा चीज़ नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि बाद में आप लोगों को इशू आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो पहले से ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। ये जो है छोटी छोटी चीज़ों में आता है, और जिसमें अभी मे भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग किसी को पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसका जो है ब्रेक यहाँ पे है, ठीक है, तो मैंने ब्रेक लिक्विड यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। फिर इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल के लिए में भी हो सकता है कि अभी ये तो बड़ी बाइक है, क्योंकि इंजन ऑयल है ये यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे जो है वो फुल है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये बाइक इस तरीके से, अब मैं ऐसी बड़ी थोड़ी हेवी बाइक है, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट नहीं कर सकता, बट जनरली आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे इंजन ऑयल दिख रहा है। तो अगर ये बाइक इस तरीके से खड़ी है तो इंजन ऑयल यहाँ पे है, तो अगर थोड़ी सी स्ट्रेट रहेगी तो इंजन ऑयल शायद से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए। ये हो गया इसके बाद छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को और क्या चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ में आता है आपका फाइनल फुल डिटेल वाला चीज़, और वो है आप लोग डेफिनेटली जब अपना बाइक को ऑन करोगे तभी पता चलेगा। अब ऑन करने के बाद क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो है वो यहाँ पे सारी डिटेल क्लियरली दिखाई दे रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इट्स ओके गुड। नहीं है तो पूछो कि क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों की लाइट्स, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हो ये लाइट और ये लाइट ऑन है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बाइक स्टार्ट कर सकते हो, बाइक की दोनों लाइट्स चालू हो जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर जो है वो बाइक की पीछे की लाइट, अब जनरली जो है वो बाइक के पीछे की लाइट जो है वो इसी तरीके से लो इसमें चालू रहती है, आप लोग अगर देख पाते रहोगे तो अगर जो है वो चालू हो रही है इट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा सिग्नल इंडिकेटर्स, तो अभी सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो मैं यहाँ पे हेज़र्ड लाइट चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हेज़र्ड लाइट मैंने चालू कर दिया, आप लोग देख रहे हो वेल एंड गुड, दोनों भी सिग्नल इंडिकेटर चालू है, ठीक है। अगर जो है वो मैं यहाँ से जाते हुए आगे की ओर भी देख लेता हूँ, ये हेज़र्ड लाइट दोनों भी चालू है, सारा चीज़ सही है। पार्किंग लाइट इसको बोलते हैं, हेज़र्ड लाइट आप लोग बोल सकते हो, सारा चीज़ सही है, लाइट चालू है, सब चीज़ गुड। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को चेक करना रहता है, और जनरली वो तभी समझ में आएगा जब आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे। तो या तो मैं पैर रखने के बाद जो है वो यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे अगर लाइट जल रहा है इट्स वेल एंड गुड। आगे का ब्रेक जो है वो भी अप्लाई करने के बाद आप लोगों को चेक करना है ब्रेक लग रहा है नहीं लग रहा है। तो सारा चीज़ जो है वो आप लोग अपने हिसाब से पहले तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का तीसरा वाला चीज़। अभी इसके बाद चौथा वाला चीज़ आप लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए, और वो चीज़ तभी आता है जब आप लोग अपना बाइक को स्टार्ट करोगे। तो जनरली सारी लाइट्स यहाँ पे सही है, ठीक है। हम लोग ये करते हैं और यहाँ पे प्रेस करते हैं स्टार्ट, तो बस हल्का सा प्रेस करने के बाद अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट्स गुड। अगर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इश्यूज आ रहा है तो फिर मे भी हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इंजन जो है वो बंद कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है, और शायद से आप लोगों को ये नहीं सुनाई देगा जो मैं बात कर रहा था। तो ये आप लोगों को बस पहले
कुछ टाइम के लिए अपना बाइक का इंजन स्टार्ट करके चालू करके रखना है, क्योंकि जब आप लोग अपने बाइक का इंजन कुछ टाइम के लिए चालू करके रखोगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ये होगा कि अगर इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नॉकिंग का आवाज़ आ रहा है, कुछ सही नहीं है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर जो है वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का सारा चीज़ जो है वो सही है, आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो सारा चीज़ जो है आप लोगों को PDI के टाइम पे सही तरीके से कर लेना है, ताकि आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आए। इतना सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना। अगेन जो है वो एक चीज़ मैं भूल गया था, और वो चीज़ है बाइक का चेन। तो बाइक का चेन जो है वो भी आप लोगों को एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाइक का चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बाइक का। तो ये सारा चीज़ आप लोग सही तरीके से चेक कर लो। इवन जो है वो हॉन्क और सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से चेक कर लो। लाइक अगर सही चीज़ सही है, इट्स गुड। अगर सब चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक की डिलीवरी लेने से पहले उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई सब चीज़ सही नहीं है, तो फिर मुझे जो है वो अपने बाइक को जो है वो ठीक करके दे दो, या फिर दूसरा मॉडल दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा, सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।